एक बार गुरु नानक देव जी बाल गुंदाई के टिल्ले पर जा बिराजे और टिल्ले से आधा कोस की दूरी पर गुरुजी ने आसन लगा लिया। बाल गुंदाई पर एक संत रहता था, वस्त्र और भोजन तैयार करवा रखता था, प्रत्येक अतिथि की सेवा करता था। अगर कोई साधु अतिथि आता तो उसके सत्कार को पालकी घोड़ा आदि भेजकर उसे भोजन खिलाने को बुलावा भेजता था। जब उसने गुरुजी का आना सुना तो उसने अपने तपस्वियों को कहा, तुम जाकर उनको आदर सहित ले आओ। तपस्वियों ने गुरुजी को कहा, हे महाराज, आप आश्रम में चलो क्योंकि बादल बरसने वाले हैं। गुरुजी ने कहा, भाई, हम तो अतीत साधु हैं, जहां गुजरती हैं वहां ही गुजार लेते हैं। तुमको मंदिर में आराम है और हम यहां ही प्रसन्न हैं। तपस्वियों ने बाल गुंदाई को जाकर कहा, बाहर 3 साधु आए हैं। हमने बहुत कहा परंतु वे आते नहीं हैं। तब वह नाथ स्वयं गुरुजी के पास आया। उसने गुरुजी को आदेश कहा। तब गुरुजी ने कहा, आदेश उस अकाल पुरुष को है, और बाल गुंदाई को बैठने को कहा। बाल गुंदाई ने कहा, हे महाराज, आपका शुभ नाम क्या है? गुरुजी ने कहा, हे नाथ, हमारा नाम नानक निरंकारी है। नाथ ने कहा, हे नानक निरंकारी, आप मेरे मंदिर में चलो क्योंकि वर्षा आने वाली है। फिर नाथ ने गुरुजी को नमस्कार किया। गुरुजी ने कहा, हम अतीत हैं, जहां बीती वहां ही बिता ली। मंदिर खोजने की हमारी मर्यादा नहीं है। बाल गुंदाई ने कहा, सत्य है फकीर की, यदि मर्यादा होनी चाहिए, परंतु यदि अकाल पुरुष कोई सहूलत प्रदान करे तो स्वीकार करनी भी साधु मर्यादा है। इसलिए आपका मंदिर में चलना ही उचित है। गुरुजी उसके साथ चले गए। पहले तो उसने गुरुजी को नाना प्रकार के मंदिर दिखाए और फिर घोड़े, वस्त्र, भोजनालय आदि दिखाए। गुरुजी ने देखकर कहा, हे नाथ जी, राज्य ठाट का क्या देखना? नाथ ने कहा, हे गुरु नानक देव, यह सभी उस अकाल पुरुष की माया है। हम तो केवल सेवा करने वाले हैं। संतों की, अतिथियों की सेवा करना हमारा धर्म है, और हमारे लिए तो भखड़े की रोटी यह पड़ी है और नमक के बिना यह साग भाजी है। हम और कुछ भी अंगीकार नहीं करते। गुरुजी ने कहा, हे बाल गुंदाई, आप तो सच्चे योगी हैं। आपने भली ही समझी है। गृहस्थ को त्याग कर योगी होना और फिर रस न छोड़ने, इनमें योगी होने का क्या लाभ है? महात्माओं के 2 ही लक्षण होते हैं। पहला, परमात्मा के साथ मन का लगाना। दूसरा, संसारिक पदार्थों से मन को मोड़ना और सभी में पूर्ण ईश्वर को जानना और भूखे नंगे को अन्न वस्त्र देना। आप तो पूर्ण साधु हैं। फिर उस नाथ ने गुरुजी से अनेक प्रकार के सवाल किए और उत्तर सुनकर गुरुजी के चरणों पर नमस्कार किया। रात्रि के समय विश्राम करके सुबह गुरुजी ने बाल गुंदाई से विदा मांगी। उसने कहा, हे नानक देव, उदास होने का तो कोई कारण नहीं। आप कुछ दिन यहाँ विश्राम करो, आपकी बातों से मन प्रसन्न होता है। फिर गुरुजी ने उन सभी को कृपा दृष्टि से देखा तो सभी आनंदित हुए। फिर गुरुजी वहां से चल दिए। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।